चुनाव आयोग की बैठक आज की खत्म हो गई और अब बीजेपी कार्यालय में बड़ी मीटिंग है। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। बीजेपी की आज से पटना में 2 दिवसीय बैठक शुरू होने वाली है और इसमें नीतीश कुमार पर फैसला होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया है। इस बैठक में बीजेपी की सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। इसी बीच बिहार चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी पटना पहुंचे हैं। ऐसे में अब बिहार में भी बीजेपी की बड़ी बैठक रखी गई है। 2 दिवसीय बैठक है जिसमें तमाम लोग पहुंचेंगे और बीजेपी के लोग पहुंचेंगे, सांसद, विधायक, और सबके साथ एक चर्चा होगी, एक मीटिंग होगी। और ऐसे में देखिए, जहां एक तरफ चुनाव आयोग की मीटिंग हुई, जहां एक तरफ आप सभी ने देखा कि मीटिंग होती है आज सुबह में, तो ऐसे में आज भी जो है वो एक बड़ी मीटिंग होगी और भाजपा के सभी लोगों के साथ होगी। सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार पर फैसला होगा, क्योंकि देखिए भाजपा महाराष्ट्र में जो खेल की वो खेल बिहार में भी कर सकती है। तो इस बार भाजपा पूरी तरीके से तैयार है और पार्टी तोड़ने और विधायक तोड़ने में तो भाजपा का नाम सबसे ऊपर आता है, आप सभी को पता है। ऐसे में भाजपा 2 दिवसीय मीटिंग करेगी जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम विधायकों को, जिलाध्यक्षों को, सबको ये संदेश देगी कि आप लोग अब अपने काम पर लगिए। काम अब समय गिनती के रह गए हैं, कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। दिलीप जायसवाल ने भी बयान दिया कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है ये मीटिंग में क्या कुछ हुआ। ऐसे में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि आज भाजपा की मीटिंग है और देखिए कल भी मीटिंग है। तो इन दोनों दिनों में सीटों के बंटवारे पर अंतिम रूपरेखा तय कर ली जाएगी। किस तरीके से सीट बंटवारा होगा, क्या कुछ रणनीति रहेगी, कितनी सीटें चिराग पासवान को देनी है, उससे भी महत्वपूर्ण अब संख्या नहीं क्वालिटी, कौन कौन सी सीट देनी है। क्योंकि इन लोगों का जो घटक दल है उनका ये भी कहना है कि आप अगर सीटें जो है वो मान लीजिए कि हमको क्वांटिटी देते हैं तो क्वालिटी भी आपको देनी पड़ेगी। आपको जो है वो अच्छी खासी स्ट्राइक रेट वाली सीट देनी पड़ेगी। ये जो घटक दल है ना, सहयोगी है, उनके डिमांड है। तो ऐसे में पटना में ये भाजपा की बड़ी मीटिंग में सभी मुद्दों पर आज चर्चा होगी, सभी मुद्दों पर आज बातचीत हो जाएगी। इस बैठक में बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान जिसको भाजपा ने कमान सौंपी है, और बिहार की सह-प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी है। ये सब लोग, वो तो कल ही आए हैं, हमने आपको सुनाया भी वो क्या कुछ कहे। तो ऐसे में तमाम लोगों का जमावड़ा आज भाजपा कार्यालय में लगेगा और एक बड़ी मीटिंग होगी भाजपा कार्यालय में। एक जो है आज कई मुद्दों पर मंथन होगा, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। ये जो है एक बड़ी रणनीति आज भाजपा बनाएगी। और देखिए, आज की बैठक नहीं है दोस्तों, आपको मैं बताऊं तो बैठक कल भी होगी और इस दोनों दिनों में सब कुछ तय कर लिया जाएगा कि क्या कुछ हमारा फॉर्मूला होगा और कैसे जो है वो भाजपा मैदान में उतरेगी। क्योंकि इस बार मुसीबत है और इस बार महागठबंधन के भी तरफ से कड़ी फाइट मिल रही है। भाजपा कार्यालय में सभी नेताओं का जमावड़ा लगेगा, सभी नेता वहां पहुंचेंगे, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे फिर वो दिलीप जायसवाल हो, विजय कुमार सिन्हा हो, संजय जायसवाल, सब लोगों के साथ भाजपा के लोग मीटिंग करेंगे और ये बताएंगे कि आप लोग अब जमीन पर उतरिए, अब आप लोग जनता के बीच जाइए और जनता से जो है ये पूछिए कि काम जो है वो कैसा हुआ है। सुबह सुबह चुनाव आयोग की मीटिंग हुई, कल भी चुनाव आयोग की मीटिंग है और आज जो है वो भाजपा अपनी मीटिंग जो है वो करेगा। भाजपा जो है ये अब अपने तरीके से सब कुछ तैयार करेगा। ऐसे में क्या कुछ होगा इस मीटिंग में आपको जरूर बताऊंगी, क्या कुछ चर्चाएं होंगी आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन इस मीटिंग में सीट बंटवारे पर अंतिम रूपरेखा तय कर ली जाएगी, क्या कुछ सीट बंटवारा होगा और कैसे सीट बंटवारा होगा। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आग्रह पर उन्होंने समय दिया जिससे कि बिहार के युवाओं को प्रेरणा मिल सके।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी, माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बिहार के लिए कई योजना युवाओं से जुड़े हुए, अभी 2 दिन पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 19 केंद्रीय विद्यालय हमारे बिहार को दिया। मैं उसके लिए भी विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। और आज ही कई कार्यक्रम है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना यूनिवर्सिटी में लगभग 100 करोड़ की योजना की शुरुआत करने वाले हैं। बीपी मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा, उसको पैसा उपलब्ध कराया है। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी राशि उपलब्ध कराने का काम किया है। बीटा कैंपस एनआईटी को भी लगभग 500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक राशि उपलब्ध कराने का काम किया गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि बिहार के युवा आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी युवाओं के लिए लगातार काम करने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत भी अभी जो हमारे नौजवान जो इंटर और ग्रेजुएशन पास करते हैं उनको प्रत्येक माह 1000 रुपया देने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से वो तैयारी कर सके आगे के कंपटीशन के पढ़ाई के लिए, उसको तैयारी करके वो अपने जीवन को अच्छा एक भविष्य दे सके। उसके लिए भी राशि उपलब्ध कराने का एक नया टारगेट लगभग 25 लाख नौजवानों को देने का निर्णय सरकार ने लिया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार में लगभग 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 4 लाख रुपये उपलब्ध कराया जाता है और हम लोगों की सरकार ने 4 लाख रुपये तक के लिए जो इंटरेस्ट था उसको भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको समाप्त किया गया, जिससे कि लगभग 4 लाख बच्चे जो आवेदन किए थे, 3,92,339 लोग, उनके बीच में वितरण किया गया है। युवा आयोग का गठन किया गया है और इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान जो पहली बार युवा वकील के तौर पर पंजीकृत होते हैं और हाई कोर्ट में अपना आवेदन देते हैं और जो इनरोलमेंट जिनका होता है उनको 3 साल तक के लिए 5-5 हजार रुपया प्रत्येक माह के तौर पर दिया जाएगा। उसी तरह कौशल विकास को बढ़ाने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना का भी निर्णय बिहार की सरकार ने लिया है, जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से इसकी भी शुरुआत की जाएगी। और सबसे बड़ा जो आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फैसले लिए, बिहार में लगातार नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम लगातार बिहार की सरकार कर रही है। 2005 से लेकर 2020 तक 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम बिहार की सरकार ने किया और 2020 से लेकर 2025 तक लगभग 10.5 लाख लोगों को अभी तक हम सरकारी नौकरी देने में सफल हो पाए हैं और इसको लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख पूरा करने का भी निर्णय लिया गया है, जो अगले 2-4 दिनों में इसको भी पूरा कर लिया जाएगा। और इस बार बिहार की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर कि 1 करोड़ लोगों को हम सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। इसलिए मैं आज युवाओं से जुड़ने के लिए, युवाओं को संदेश देने के लिए, युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करते हुए और धन्यवाद देता हूं कि लगातार इसी तरह आपका मार्गदर्शन बिहार को मिलता रहे, बिहार प्रगति की ओर और आपके सहयोग से बिहार एक विकसित बिहार बन सके। मैं आपका स्वागत करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं।